हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को समझने जा रहे हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं और अकाउंटिंग करते टाइम जो आप यूज़ करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग को समझने से पहले या फिर अकाउंटेंसी को करने से पहले हमें इन बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जो है ये अकाउंटिंग करने में जो है काफ़ी हेल्प करेंगे और मतलब आप बहुत रेगुलर बेसिस पे ये जो है इन ये चीज़ें जो है सुनने वाले हैं। तो पहला अगर हम टर्म की बात करें तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि हम बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं वो है असेट्स। ये असेट्स क्या है, जिनको कि हम क्या कहते हैं हिंदी में परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति बेसिकली क्या है, अगर सिंपल सिंपल भाषा में कहें, डायरेक्टली अगर एकदम से हम बोलें तो परिसंपत्ति क्या है, किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं या फिर एसेट कहते हैं। अब जैसे अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे पास टीवी है, फ्रिज है ना, सोफ़ा है, फर्नीचर है। तो ये सारे हमारे लिए क्या हैं, एसेट्स हैं। जैसे हमारे पास कैश अगर कोई रखा हुआ है तो वो भी हमारे लिए एसेट है। अगर हमारे नाम पे कोई बिल्डिंग है तो वो भी एसेट है। अगर हमारे नाम पे कोई लैंड है तो वो भी हमारे लिए एसेट है। तो जैसे हमारे नाम पे बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैसे ही बिजनेस के पास भी जो है बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि बिजनेस अपने नाम पे जो है लैंड खरीद सकता है, बिल्डिंग खरीद सकता है। हो सकता है बिजनेस के पास अपना हार्ड कैश हो सकता है कि बिजनेस ने जो है अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में डाला हो। तो ये सारे बिजनेसेस के लिए क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिजनेस की, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, अलमीरा हो गया, मशीनरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एसेट्स हैं। ठीक है। तो अगर हम एसेट्स की बात करें तो इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम एसेट्स को जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारा टेंजिबल एसेट और दूसरा है हमारा इनटेंजिबल एसेट। तो ये टेंजिबल एसेट्स क्या है और इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, ये समझ लेते हैं पहले। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिनको कि हम देख सकते हैं, जिनको कि हम टच कर सकते हैं, वो एसेट्स सिंपली क्या कहलाते हैं, आपके टेंजिबल एसेट्स। अगर हम मशीनरी की बात करें, मशीनरी को हम देख सकते हैं, फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं। तो वो सारे एसेट्स जिनको कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, टेंजिबल एसेट्स। इसके ऑपोजिट वो सारे एसेट्स जिनको कि हम देख नहीं सकते, जिनको कि हम टच नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। अगर हम टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल एसेट्स हो गए। वहीं पे इनटेंजिबल अगर एसेट्स की बात करें तो जैसे कि गुडविल हो गया, जिसको कि हम लेमन लैंग्वेज में किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन बोल सकते हैं। कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ये कंपनी के एसेट्स तो हैं, बिजनेस के एसेट्स तो हैं, बट हम उनको देख नहीं सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम समराइज करके कहें तो वो एसेट्स जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स। जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, उनको हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो असेट्स को उनके नेचर के बेसिस पे तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे दो कैटेगरीज में, और उनके नेचर के बेसिस पे हम उनको तीन कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है हमारा करंट एसेट, दूसरा है हमारा फिक्स एसेट्स, और तीसरा है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स क्या है। अब बिजनेस को जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए जो है वो काफ़ी सारे एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि आप जो है एक बिज़नेस रन करते हो, जिसमें कि आप जो है शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हो, उसको जो है वो सेल करते हो। तो शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए,
राइट। जैसे कि फैब्रिक चाहिए आपको, आपको जो है वो उसमें थ्रेड्स चाहिए आपको, राइट, उन उस पर लगाने के लिए आपको बटन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप परचेज करते हो। जब तक आप शर्ट नहीं बनाते हो तब तक तो आपके लिए वो एसेट ही है ना। आपने जो है कपड़ा जो है खरीद के अपने गोडाउन में रख लिया, आपने बटन्स जो है खरीद के जो है वो गोडाउन में रख लिए, आपने जो है धागा जो है जो थ्रेड जो है आपने जो खरीद के जो है वो अपने गोडाउन में रख लिए। तो एक तरह से आपकी ये एसेट ही तो है। जैसे उसी हिसाब से कैश हो गया, कैश को भी आपने जो है अपने पास रखा हुआ है ना। तो ये एसेट्स जिनको कि क्या कहते हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो है बिजनेसेस को चाहिए होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स। तो बेसिकली इनको हम टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे बाइफरकेट करते हैं। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं बेसिकली कि ये एक तो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए होते हैं, प्लस इनकी लाइफ जो है वो एक साल से कम होती है। अगर हम अपने घर की बात करें तो जैसे कि हमें जो है डे टू डे की लाइफ जीने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, एग्स हो गए, ग्रॉसरीज हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरे 10 साल के फ्रूट्स या फिर 10 साल की ग्रॉसरी एक साथ खरीद के रखते हैं। हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को छोटे छोटे क्वांटिटी में छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में खरीदते हैं। जैसे कि डेली अगर आप जाके वेजिटेबल्स खरीदते हो, या फिर वीकली आप जो वेजिटेबल्स खरीदते हो, या फिर मंथली आप ग्रॉसरी खरीदते हो, राशन खरीदते हो, राइट। तो ऐसे ही कंपनी के या फिर बिजनेस के साथ भी होता है। बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको कुछ असेट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि रॉ मटेरियल की, जैसे कि हमारे केस में हमने एग्जांपल दिया शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, हमें धागा चाहिए, हमें क्या कहते हैं बटन्स चाहिए। तो ये सब हमें चाहिए एसेट्स, ताकि हम बिजनेसेस रन कर पाएँ। तो वो एसेट्स जो कि डे टू डे की लाइफ की एक्टिविटीज़ को बिजनेस करने के लिए बिजनेस को चाहिए होते हैं, और जिनकी लाइफ एक साल से जो है कम होती है, उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल आप छोटे क्वांटिटी में खरीदते हो और ये जो है एक साल से कम के लिए होता है। वैसे ही बटन्स हो गए, जैसे हमने एग्जांपल में लिया। तो वो एसेट्स जिनकी लाइफ एक साल से कम होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, करंट एसेट्स कहलाती हैं। नाउ अब ये फिक्स एसेट क्या है। अब हम दोबारा से अपने घर पे चलते हैं। अब हमने बात की पहले हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो हमने देखा कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो एक बार जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है वो पूरी हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। तो अब हमें लाइफ स्पेंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती ना, जैसे कि फर्नीचर चाहिए, हमें हमें टीवी चाहिए, हमें अलमीरा चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हम टीवी चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मतलब आप हर महीने मार्केट जाते हो, आप टीवी खरीद के लेके आते हो, या फिर हर दिन जाते हो आप रेफ्रिजरेटर खरीद के लेके आते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर हम कहें कि कुछ हमारे घर में कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको कि हम बहुत लंबे पीरियड टाइम तक जो यूज़ करते हैं, और बहुत लंबे टाइम तक जो उसको खरीदते हैं, वैसे ही बिजनेसेस के साथ भी है ना, कि वो बिजनेसेस कुछ एसेट्स होती है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदती है। जैसे कि मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर्स हो गए, फिक्चर्स हो गए, है ना। तो अगर हम समराइज करके कहें कि वो असर जो कि लंबे टाइम के लिए होते हैं, बेसिकली एक साल से ऊपर के लिए होते हैं, और बिजनेस की प्रोडक्शन के लिए होते हैं, तो बिजनेस को रन करने के लिए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। एग्जांपल की अगर हम बात करें कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, एक्सेट्राज एक्सेट्राज। तो आई होप आपको करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा टाइप का जो एसेट, जिसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसको ज़रा आप ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो फिक्स्ड एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स पे ही होती है। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। नाउ फिक्स्ड एसेट की तरह ही फिक्टिशियस एसेट्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक साल से ऊपर के लिए, इनको हम एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में जो है वो राइट ऑफ करते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये भी जो है एक साल के ऊपर के लिए और फिक्स्ड एसेट भी एक साल के लिए ऊपर है, एक साल से ऊपर है, तो इनको हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, एक ही में क्यों नहीं पढ़ रहे, दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों फिक्स्ड एसेट हो गए।
तो फिक्टिशियस एसेट्स और फिक्स एसेट में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है कि अगर आप फिक्स एसेट खरीदते हो, कोई भी अगर आप फिक्स एसेट खरीदते हो, जैसे कि आप मशीनरी खरीदते हो तो आप कैश देते हो और उसके बदले आपके पास एक मशीनरी आती है, एक जो फिजिकल जो है एसेट आता है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन फिक्टिशियस एसेट में ऐसा नहीं होता। फिक्टिशियस एसेट में क्या होता है कि आप पेमेंट तो करते हो लेकिन आपके पास कोई फिजिकल एसेट जो है वो नहीं आता, लेकिन आपको बेनिफिट फिक्स एसेट की तरह जो है लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है अपना बिजनेस जो है थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ज़्यादा बेटर तरीके से जो सेल बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि किसी भी एक सेलिब्रिटी को जो है वो बुलाते हो और 2 करोड़ दे के जो उनको जो है वो प्रमोशन करवा देते हो या फिर एडवर्टाइजमेंट करा देते हो। तो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर देते हो, है ना। तो आपने जैसी एडवर्टाइजमेंट की आपको इंस्टेंटली तो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एडवर्टाइजमेंट की और एकदम से जो है वो क्या कहते हैं, आपको आपकी सेल बढ़ गई और आपका जो है वो रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया, नहीं ना। जैसे कि अगर आप देखो क्या कहते हैं बहुत सारे एड्स हैं जो कि इतने आप बिल्कुल छोटे हो गए तब से अभी तक चले आ रहे हैं, सेम एड, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि आप जो एक बार पैसा पे करते हो और वो एड जो है आप सालों साल जो चलाते हो और वो ऐड की वजह से आपको जो है सालों साल तक जो है वो प्रॉफिट होता है। जैसे कि आज आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए 2 करोड़ दी, आपका ऐड बन गया, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको सालों साल जो है वो मिलेगा। तो यही एसेट क्या कहलाते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स एसेट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिनको जो आप पेमेंट करते हैं तो आपको उसके बदले जो है कुछ फिजिकल एसेट मिलता है या फिर कोई आपको जो है उसके एक्सचेंज में कोई एसेट मिलता है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट में क्या होता है कि आपको कोई फिजिकली आपके पास कोई एसेट जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपके पास आएगा नहीं, लेकिन आप जब एक्सपेंस करोगे, वो पैसा जो है वो स्पेंड करोगे, तो उसके बदले आपको बेनिफिट जो है वो लंबे टाइम के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने बात की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये एसेट्स आपके क्या कहलाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स।